हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 की अप्लाई करने की डेट के बारे में कि कब से कब तक आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है। अगर आप भी यूपी के स्टूडेंट हैं, यूपी में स्टडी करते हैं और आप यूपी स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मालूम है कि हर बार डॉक्यूमेंट वाली चीजें भी बदलती रहती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा पिछली बार कई सारे अलग ऑप्शंस आए, जैसे आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन हो गया। तो ये बच्चों के सामने, बच्चों के पास ये जानकारी रहती नहीं है और फिर बाद में चल के वो फंस जाते हैं कि मेरा आधार ऑथेंटिकेशन का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, डिजी लॉकर का मेरे वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो सारी चीजों को समझेंगे। अगर आप भी 2024-25 में यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट्स हो यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के कि हाँ कैसे होगा, क्या होगा, कौन बच्चे भर सकते हैं, तो सारी चीजों का अगर आप कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से आपको रिप्लाई मिल जाएगा या फिर आपके कमेंट के रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि अगर आप कक्षा 9 के स्टूडेंट्स हैं या फिर कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं, कक्षा 11 के स्टूडेंट्स हैं, कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा इससे ऊपर की कोई पढ़ाई करते हैं यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीटीसी, जितने भी कोर्स है नर्सिंग के, डीएलएड वगैरह, सभी के लिए सभी स्टूडेंट्स यूपी में अगर आप स्टडी करते हैं तो सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके डेट के बारे में बात करने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं आपको कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको एक और अलग से इस बार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसका मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप देख लेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते समय। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ आपका जो आधार कार्ड है, सपोज कीजिए कि कोई बच्चा इस बार 11 का है और वो फॉर्म फिलअप करने वाला है, तो जो आपका आधार कार्ड है और हाई स्कूल का डाटा है, जो आपका रिजल्ट आया होगा वो मैच करना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास पिछले, आप हो सकता है कक्षा 12 के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, कक्षा 11 के लिए फिलअप करेंगे, कक्षा 10 के लिए या फिर 9 के लिए, या फिर हो सकता है आप यूजी पीजी डिप्लोमा के स्टूडेंट होंगे, तो किसी भी कोर्स के लिए आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपके जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उनमें नाम वगैरह सही होना चाहिए। तो ये तो लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा। अगर नहीं सही है तो आप करेक्शन करा सकते हैं, नहीं तो बीच में फंस जाएंगे, फिर आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लीजिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। जब भी आपकी डेट अनाउंस होती है तो ये बच्चे सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत समय है, हम बाद में फिलअप करेंगे, और बाद में क्या होता है कि पता चल रहा है कभी सर्वर डाउन, कभी वेबसाइट ओपन नहीं होता है, अनेकों प्रकार की समस्याएं आती रहती है। तो जब भी आपका फॉर्म स्टार्ट होगा उसके 10 दिन के बाद से आपको फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट, आप अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूंगा। फिर यहाँ पे देखिए, अगर आप सपोज कीजिए कि कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपका इस बार अभी रिजल्ट आया तो रिजल्ट में आप फेल हो गए थे, तो इस केस में आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप फेल हैं, किसी ईयर में आप पढ़ रहे थे उसमें फेल हो गए हैं, तो इस केस में आपको यूपी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका आवेदन करना ही नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, किसी दूसरे आवेदन पत्र में उपयोग किए गए मोबाइल नंबर का पुनः प्रयोग करने पर छात्र का फाइनल प्रिंट मान्य नहीं होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि काफी सारे बच्चे जैसे कि एक भाई बहन होते हैं या फिर 2-3 भाई ऐसे होते हैं, तो क्या करते हैं एक ही रजिस्टर मोबाइल नंबर कर लीजिए कि अटैच कर, जैसे मान लीजिए कि एक ने भरा, फिर दूसरे वाले सोचेगा कि अब चूंकि रिचार्ज वाली भी समस्या आ रही है तो बच्चे सोचते हैं कि चलिए इनका तो रजिस्ट्रेशन हो गया है, इसी मोबाइल नंबर से अपना भी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक फॉर्म के लिए, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक फॉर्म के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसी से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और उस मोबाइल नंबर से अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो दोबारा किसी और बच्चे का या फिर अपने भाई बहन का या फिर जो भी हो उसका रजिस्ट्रेशन आपको उससे नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। और भी कई सारी चीजें हैं, वो मैं आपको बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा जब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। डेट के बारे में समझ लीजिए, अगर 9, 10 और 11, 12 के बच्चों की बात करें, 9, 10 और 11, 12 के बच्चों की बात करें तो इनको आपको मालूम है कि इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कॉलेज में इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया इनके स्कूल में, तो इनके फॉर्म भरने की डेट जून के मिड में, यानी कि जून के 20 से इनके फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन विभाग के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा जून के बीच में या फिर जून के लास्ट में इनके फॉर्म भरने की डेट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों की बात करें, जो कई कोर्स वगैरह करते हैं 10 के बाद या फिर 12 के बाद पास आउट होकर के यूजी के, पीजी के या फिर डिप्लोमा के कोई कोर्स वगैरह करते हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो डेट रहने वाली है वो आपकी अगस्त में रहने वाली है। ठीक है, हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको जुलाई में ही आ जाएगा कि हाँ जुलाई के बीच में, अब चूंकि जुलाई में काउंसलिंग वगैरह चलेंगी, अगस्त में भी काउंसलिंग चलेंगी, तो अगस्त के लास्ट से आप मान सकते हैं कि अगस्त के लास्ट से
जो यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चे हैं उनका भी जो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म भरना है, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस डेट को आप याद रखेंगे और इससे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में इस बार आपको कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए और सारे डाटा करेक्ट रहने चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यूपी स्कॉलरशिप की हर एक अपडेट्स के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।